गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 10 स्वभाव अपना अपना का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत यह बताया गया है कि हर व्यक्ति का स्वभाव, चाहे वो मनुष्य है चाहे वह कोई अन्य प्राणी है, वह अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। जैसा उसका स्वभाव होगा वह वैसा ही कार्य करेगा। यदि कोई सज्जन व्यक्ति है, उसका स्वभाव में सज्जनता है, तो वह उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। यदि कोई व्यक्ति दुष्ट है, ठीक है, तो उसमें दुष्टता पूर्ण कार्य को ही वह करेगा। तो अब हम अपना पाठ स्वभाव अपना अपना शुरू करते हैं। यह एक कहानी है और इस कहानी में एक साधु होता है। उसकी कहानी को बताया गया है वो किस प्रकार एक बिच्छू की सहायता करता है। और बिच्छू स्वभाव बस उसको बार बार काट लेता है, लेकिन जो साधु है वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते और जो बिच्छू है वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। तो देखते हैं इस कहानी में और क्या क्या आता है। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि सभी प्राणियों का अपना अलग अलग स्वभाव होता है। यह जीव उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। ठीक है, कि जैसा उसका स्वभाव है, जीव या प्राणी उसी के अकॉर्डिंग अपना कार्य करेगा, वह अपना व्यवहार उसी तरीके से अपनाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। प्रकृति में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो संसार है, इसमें डिफरेंट टाइप के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक जीव का अपना स्वभाव होता है। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि कोई मनुष्य है या कोई जीव जंतु है, हर किसी का जो नेचर होता है वह अलग अलग होता है और वह जीव उसी स्वभाव के बस में होता है। ठीक है, तो जो जीव है वह अपने स्वभाव के बस में होता है। जैसा कि उसका नेचर है, जैसा वह व्यवहार करता है वह उसी के में ढल जाता है और वह हमेशा उसी तरीके से उसको करता रहता है। डंक मारने वाले जीव डंक अवश्य मारते हैं। ठीक है ना, यदि मानो कि कोई डंक मारने वाला, जैसे कि बिच्छू है, ततैया है, सांप है, इनकी आदत में क्या है, इनको डंक मारना ही मारना है। तो हमारे सामने आने पर ये क्या करेंगे, हमें डंक मारेंगे ही, चाहे हमने इनको कुछ ना किया हो फिर भी। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा इनका स्वभाव है। तथा सींगों वाले जीव प्रहार अवश्य कर देंगे। और जो सींगों वाले जीव हैं वो किससे प्रहार करते हैं, अपने सींगों से प्रहार करते हैं, क्योंकि ऐसा उनका स्वभाव है। मनुष्य भी अपने स्वभाव के वश में होता है। अब जो मनुष्य है वह भी किसके वश में होता है, अपने स्वभाव के वश में होता है। यदि मनुष्य सज्जन है तो वह सज्जन व्यवहार को अपनाएगा। यदि व्यक्ति दुष्ट है तो वह अपनी दुष्टता को अपनाएगा। दयालु मनुष्य दुखी लोगों पर दया करते हैं तथा ईर्ष्यालु मनुष्य ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकते। ठीक है, अब इस कहानी को शुरू कर लेते हैं हम। यह कहानी एक महात्मा तथा एक बिच्छू के स्वभाव पर आधारित है। ठीक है, इसमें कौन है, एक महात्मा है और एक बिच्छू है। अब उन दोनों का स्वभाव किस टाइप का है ये हम आगे पढ़ते हैं। सभी जानते हैं कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। आपको पता होगा बच्चों कि बिच्छू क्या करता है, डंक मारता है। क्यों, ऐसा क्या है, उसका स्वभाव है, उसका नेचर है। एक संत सच्चा महात्मा स्वभाव से उदार, सदाचारी तथा दयालु होता है। ठीक है, अब क्या है, जो एक साधु या महात्मा या कोई सज्जन पुरुष होता है वो कैसा होता है, उदार होता है, सदाचारी होता है तथा दूसरों पे दयालुता दिखाने वाला होता है। इस पाठ में दोनों जीवों के स्वभाव के आधार पर एक शिक्षा प्रदान की गई है। अब वो क्या शिक्षा प्रदान की गई है वो देखते हैं। प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल की बात है, बहुत पुरानी बात है, एक नदी के किनारे महात्मा की कुटी थी। ठीक है, किसकी, महात्मा यानी कि एक साधु की एक कुटी थी। कहाँ पर थी, नदी के किनारे पर। वे अपने एक शिष्य के साथ वहाँ रहते थे और उस कुटिया के अंदर क्या होता था, जो महात्मा थे वो अपने शिष्य के साथ रहा करते थे। उनका स्वभाव अत्यंत उदार, शांत तथा दयालु होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा उनका स्वभाव है। उनके स्वभाव में क्या क्या है, वो उदार हैं, शांत थे और दयालु थे। ठीक है, और एक हर सज्जन जो पुरुष होता है उसमें ये गुण होते ही हैं। निकटस्थ गांव के लोग उनके पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान पा लेते थे। ठीक है, और जो उस कुटिया के आसपास जो भी गांव थे, गांव के जो लोग थे, वो अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए कहाँ आते थे, उन महात्मा के पास आते थे।
ठीक है। महात्मा सदैव उनको सदाचार तथा उदारता का उपदेश देते थे। और जो साधु महात्मा थे वो क्या करते थे, हमेशा उन लोगों को अच्छे उपदेश देते थे कि तुम हमेशा सदाचार बनो, सदाचारी बनो, हमेशा उदार जीवन को अपनाओ, लोगों के साथ उदारता दिखाओ। तो वो एक अच्छे व्यक्ति होने का वो ज्ञान लोगों को देते थे। महात्मा प्रतिदिन भोर के समय, भोर का मतलब होता है सूरज उगने से जो पहले का टाइम होता है उसको भोर कहते हैं। भोर के समय अपने शिष्य को साथ लेकर स्नान हेतु नदी पर जाते थे। ऐसा उनका नियम था रोजाना का कि सुबह हुई, उठे वो और स्नान के लिए कहाँ जाना होता था उनको, नदी पर जाना होता था। तो वो अपने शिष्य के साथ वहाँ पर जाते थे नदी पर। स्नान के उपरांत वे दोनों वहीं आसन बिछाकर ईश्वर भजन करते थे। और स्नान करने के उपरांत यानी कि बाद में जो गुरु और शिष्य थे वहीं उसके नदी के किनारे आसन बिछा लेते और ईश्वर का भजन करते थे। एक दिन महात्मा ज्यों ही स्नान हेतु नदी में उतरे, उन्हें एक बिच्छू नदी की धारा में बहता हुआ दिखाई पड़ा। अब जो आगे की घटना है वो बिच्छू के साथ की है कि एक दिन क्या हुआ, अपने स्वभाव जैसा उनका स्वभाव था कि भोर होने पर वो स्नान के लिए कहाँ जाते थे, नदी में जाते थे। तो एक दिन सुबह के टाइम की बात है, स्नान के नदी में उतरते हैं तो क्या हुआ, एक नदी के पानी में बिच्छू उनको बहता हुआ दिखाई देता है। अब दयालु महात्मा ने सोचा ये बिच्छू पानी में डूबकर मर जाएगा, इसे बचाना मेरा धर्म है। अब जब बिच्छू को बहते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि यदि बिच्छू इसी तरीके से बहता बहता चला जाएगा तो पानी की तेज धार में यह मर जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि महात्मा दयालु थे, उदारता वाले थे, वो ऐसा उनके दिमाग में आया। तो अब वो क्या करते हैं कि यदि मैं इसे बचा लूँगा तो, क्योंकि बचाना मेरा धर्म है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फिर यह सोचते ही महात्मा ने आगे बढ़कर बिच्छू को हाथ में उठा लिया। ठीक है, जब उन्होंने सोचा कि डूबकर मर जाएगा और ऐसा करना मेरा, इसको बचाना मेरा धर्म है तो मुझे इसको बचाना ही चाहिए, तो महात्मा क्या करते हैं, यह सोचते ही महात्मा आगे बढ़ जाकर बिच्छू को अपने हाथ पर उठा लेते हैं। परंतु बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उनके हाथ पर डंक मार दिया। अब महात्मा का स्वभाव था दयालु, ठीक है, अब बिच्छू का स्वभाव कैसा है, डंक मारने वाला। महात्मा ने हालांकि उस बिच्छू को बचाने के लिए अपने हाथ में उठाया था, किंतु बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, तो वो क्या करता है, महात्मा को डंक मार देता है। पीड़ा के कारण महात्मा ने हाथ झटका तो बिच्छू पुनः पानी में गिर पड़ा। जब बिच्छू ने महात्मा के हाथ में डंक मारा तो पीड़ा तो होगी, दर्द तो हो गई। तो जो साधु है वो अपना हाथ इस तरीके से झटक देते हैं और जो हाथ में आया हुआ जो बिच्छू था वह पानी में गिर जाता है। किंतु महात्मा ने हाथ बढ़ाकर एक बार फिर उसे उठा लिया। अब फिर जब वो पानी में गिर जाता है तो महात्मा फिर से अपना हाथ बढ़ाते हैं और उसको पानी में से उठा लेते हैं, क्योंकि वो दयालुता के कारण ऐसा कर रहे हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। बिच्छू ने महात्मा के हाथ पर फिर डंक मार दिया। महात्मा ने वापस उसको बचाने के लिए उठाया, लेकिन बिच्छू ने उसको फिर वापस से फिर डंक मार दिया। ऐसा क्यों किया उसको, क्योंकि ऐसा स्वभाव है किसका, बिच्छू का। महात्मा के हाथ में जलन भरी पीड़ा हो रही थी। अब बिच्छू जब काटता है तो उसकी जो जलन होती है वो अत्यंत पीड़ादायक होती है, किंतु वे बार बार बिच्छू को उठाते रहे तथा बिच्छू उन्हें डंक मारता रहा। अपने जो दयालु जो स्वभाव था उसके कारण जो महात्मा थे बिच्छू को बार बार बचा रहे थे, लेकिन जो बिच्छू था उसका डंक मारने की प्रवृत्ति थी तो वो बार बार साधु को क्या था, डंक मार रहा था। महात्मा का शिष्य निकट ही खड़ा सब कुछ देख रहा था। जो ये घटना घटित हो रही थी साधु और उस बिच्छू के बीच में, तो पास में जो शिष्य खड़ा हुआ था वह इन सारी चीजों को देख रहा था। फिर चकित था कि महात्मा बार बार बिच्छू को उठाकर उसे डंक मारने का अवसर क्यों दे रहे हैं। तो शिष्य सोचता है कि बार बार महात्मा बिच्छू को बचा रहे हैं और बिच्छू को उठाते हैं वो वापस से डंक मार देता है, तो ऐसा अवसर क्यों दे रहे हैं उसको, तो उसको बह जाने क्यों नहीं देते। जब उससे ना रहा गया तो वह बोला, गुरुदेव आपका हाथ सूज गया है, आप इस बिच्छू को पानी में बह जाने दीजिए। जब बिच्छू वो जो शिष्य था वो जब देखता रहता है कि ये तो बार बार ऐसा ही हो रहा है, महात्मा बिच्छू को उठाते हैं, बिच्छू वापस डंक मार देता है, लेकिन फिर भी महात्मा उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं,
तो शिष्य बोलता है कि कि गुरुदेव आपका जो हाथ है, डंक मारने से क्या हाथ सूज गया था साधु का। तो कहते हैं आप इस बिच्छू को पानी में बह जाने दीजिए। महात्मा ने बिना कुछ बोले एक बार पुनः बिच्छू को हाथ पर उठाया तथा पानी से बाहर फेंक दिया। अब महात्मा ने शिष्य की बात सुन ली, लेकिन उसको कोई रिप्लाई नहीं किया। और फिर क्या करते हैं वो, एक बार से फिर से पुनः बिच्छू को उठाते हैं और हथेली में उठाकर उसको बाहर फेंक देते हैं। फिर वे स्नान करके बाहर आए तथा बोले, बस बस का मतलब होता है बेटा, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है दया करना। समझ में आया बच्चों? बिच्छू का स्वभाव कैसा था? डंक मारने वाला। और साधु का स्वभाव कैसा है? दया दिखाने वाला। यदि बिच्छू अपने कठोर स्वभाव को नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना कोमल स्वभाव कैसे छोड़ दूं? बिच्छू की तरह मैं पूर्णतः अपने स्वभाव के बस में हूँ। ठीक है, अब महात्मा समझाते हैं कि बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का और मेरा दया करने का है। तो जब बिच्छू अपना कठोर स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो फिर मैं अपने जो मेरा नरम स्वभाव है, जो मेरा कोमल स्वभाव है, उसको मैं कैसे छोड़ दूं? ठीक है, तो क्योंकि हर इंसान या जीव जंतु किसके वश में होता है? अपने स्वभाव के वश में होता है। गुरु के शब्द सुनकर शिष्य उनके चरण स्पर्श करके बोला, गुरु जी आप सचमुच में महान है। आपका शिष्य होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जब गुरुजी ने ये बात अपने शिष्य को समझाई तो शिष्य की समझ में आ गया और उसके चरणों में स्पर्श करते हैं कि गुरु आप जी तो सचमुच में बहुत ही महान हो, आपने मेरी आंखें खोल दी और यह मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मनुष्य स्वभाव के बस में होता है, स्वभाव मनुष्य के बस में नहीं होता। ठीक है, मनुष्य किसके वश में होता है? स्वभाव की, लेकिन स्वभाव मनुष्य के बस में नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो बच्चों पाठ आपका यहीं समाप्त हो जाता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो आपका जैसा स्वभाव है आप भी अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं और सबको दयालु होने का स्वभाव तो रखना ही चाहिए। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं इसके। कौन कौन से शब्दार्थ आपकी पुस्तक में दिए गए हैं? पहला है प्रकृति। प्रकृति मतलब कुदरत या नेचर। उदार बड़े दिल वाला, ठीक है, यानी कि ब्रॉड माइंडेड। निकटस्थ निकट स्थित। भोर सवेरा। पूर्णतः पूरी तरह। प्रहार वार करना। सदाचारी उच्च चरित्र वाला। सदैव सदा ही। उपरांत पश्चात। सौभाग्य अच्छा बात। ठीक है बच्चों, तो आपका पाठ आज यहीं समाप्त होता है। आपका जो वर्क है वो PDF के जरिए आता है और तो आपको उसको अपनी कॉपी में स्वच्छ और सुंदर राइटिंग में करना है, साथ के साथ उसको याद भी करना है। धन्यवाद।